दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं HOER रूल की। दोस्तों, रेलवे में पहले स्टाफ के आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल 1961 के द्वारा गवर्न किया जाता था। वर्तमान समय में यह द रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 से गवर्न किया जाता है। दोस्तों, रेलवे के विभिन्न विभागीय परीक्षाओं में HOER रूल से आने वाले 2 से 3 प्रश्न और नॉलेज पर्पज़ से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इस पूरी वीडियो को देख लेने के बाद HOER रूल से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको भविष्य में नहीं आने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि HOER रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी। मीन्स HOER के एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या हैं। To regulate the hours of employment, to regulate the period of rest, to regulate the payment of overtime for extra hours performed beyond hours of employment. Means काम के घंटे निर्धारित करने के लिए, स्टाफ को मिलने वाले रेस्ट को निर्धारित करने के लिए, और कोई स्टाफ अगर रोस्टर ड्यूटी से एक्स्ट्रा काम करता है तो उस एक्स्ट्रा आवर्स के पेमेंट को निर्धारित करने के लिए। बात करें यह रूल किन स्टाफ पर एप्लीकेबल होता है। मीन्स HOER रूल किन स्टाफ पर एप्लीकेबल होता है। HOER रूल जो है रेलवे के सभी नॉन गजेटेड एम्प्लॉई एक्सेप्ट RPF स्टाफ और वैसे स्टाफ जो फैक्ट्री एक्ट, इंडियन शिपिंग कॉरपोरेशन एक्ट या माइनिंग एक्ट के अंदर आते हैं, उस पर यह रूल HOER लागू नहीं होता है। साथ ही साथ वैसे कैजुअल लेबर जो मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर आते हैं, उस पर भी HOER रूल नहीं लागू होता है। इसके अलावे सभी नॉन गजेटेड एम्प्लॉय के ऊपर HOER रूल एप्लीकेबल है। HOER रूल के तहत रेलवे के सभी स्टाफ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट, कॉन्टीन्यूअस और एक्सक्लूडेड। दोस्तों, इस कैटेगरी के बारे में आगे चल कर के विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और फैक्ट्स को देख लेते हैं। फर्स्ट है हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का तात्पर्य पीरियड ऑफ एक्शन, पीरियड ऑफ इनएक्शन, पीरियड ऑफ हैंडिंग ओवर एंड टेकिंग ओवर ऑफ चार्ज से है। नेक्स्ट है पीरियड ऑफ इंटरवल, period between spells of duties during which employee can leave duty place. full night का मीन्स रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक है। नाइट ड्यूटी का भी मतलब रात्रि के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक है। रोस्टर एक ऐसा दस्तावेज है जो अन्य आवश्यक विवरणों के अलावा रेलवे कर्मचारी को प्रतिदिन कितने घंटे ड्यूटी पर रहने की उम्मीद है, साथ ही साथ दैनिक और साप्ताहिक आराम और एक दिन में ड्यूटी के बीच ब्रेक को दर्शाता है। लॉन्ग ऑन का मीन्स ड्यूटी आवर से है। इंटेंसिव रोस्टर के केस में 8 आवर्स, कॉन्टीन्यूअस रोस्टर के केस में 10 आवर्स और इसेंशियली इंटरमिटेंट स्टाफ के केस में 12 आवर्स से है। शॉर्ट ऑफ स्टाफ को मिलने वाले आराम की अवधि से है, जो कि इंटेंसिव वर्कर के केस में 12 घंटे से 6 घंटे की रोस्टर ड्यूटी में 12 घंटे से कम, 6 से 8 घंटे के रोस्टर ड्यूटी में 14 घंटे से कम, कॉन्टीन्यूअस स्टाफ के केस में 10 घंटे से कम और इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में 8 घंटे से कम से है। सस्टेन्ड अटेंशन, this implies mental effort when a railway servant is called upon to display high level of concentration and or physical activities. Means जैसे कि पॉइंट्समैन के केस में पॉइंट सेट करने के बाद ट्रेन के आने तक उसे लगातार सस्टेन्ड अटेंशन देने की ज़रूरत होती है। सिमिलरली SM मीन्स स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर देने के बाद या लाइन क्लियर लेने के बाद ट्रेन के आने तक उसे लगातार सस्टेन्ड अटेंशन देने की ज़रूरत होती है।
split duty. It means duty in 2 or more spells with intervening breaks, each of half or more hours necessitated by exigence of work and when the employee is free to leave the duty place. Intervals for rest and meals shall not be breaks for the purpose of split duty. मीन्स स्प्लिट ड्यूटी का तात्पर्य दो या दो ड्यूटी स्पेल्स के बीच मिलने वाले वैसे ब्रेक से है जिस दौरान स्टाफ अपने ड्यूटी प्लेस को छोड़ करके जा सकता है। स्प्लिट ड्यूटी में मिलने वाले अल्पावधि आराम और खाने के समय को काउंट नहीं किया जाता है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रेलवे के अंदर स्टाफ के कैटेगरी को निर्धारित करने की पावर हेड ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की होती है, जो कि अपने इस पावर को सीपीओ को डेलीगेट कर देते हैं। सीपीओ इस संबंध में स्टाफ के कैटेगरी को निर्धारित कर एक लिस्ट पब्लिश करता है। अगर किसी भी स्टाफ को इस लिस्ट से कोई भी प्रॉब्लम हो तो 90 डेज़ के अंदर आरएलसी मीन्स रीजनल लेबर कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करा सकता है, अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकता है। आरएलसी उन आपत्तियों को सुनने के बाद अपना फाइनल डिसीजन देता है और फिर इस डिसीजन से भी अगर किसी भी पक्ष को कोई आपत्ति है तो वो 90 दिनों के अंदर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के पास अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस संबंध में अपना फाइनल डिसीजन देते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया था, रेलवे के सभी स्टाफ को 4 कैटेगरी में बांटा गया है: इंटेंसिव, कॉन्टिन्यूअस, इसेंशियली इंटरमिटेंट और एक्सक्लूडेड। बात करें इंटेंसिव कैटेगरी की तो इंटेंसिव कैटेगरी मीन्स स्ट्रेनियस नेचर ऑफ वर्क इन्वॉल्विंग कंटिन्यूअस मेंटल और फिजिकल अटेंशन विथ लिटिल और नो पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। इंटेंसिव कैटेगरी में वैसे स्टाफ को रखा जाता है जिसे कि लगातार मेंटल और फिजिकल अटेंशन देने की ज़रूरत होती है और इस दौरान उसे बहुत कम या ना के बराबर रिलैक्स का समय मिलता है। पीरियड ऑफ इनएक्शन डू नॉट एग्रीगेट 1 hour or more in a shift of 8 hours duty. Do not aggregate 6 hours or more in a cyclic roster of 24 hours. इंटेंसिव कैटेगरी के स्टाफ मामले में वीकली रोस्टर आवर्स 42 घंटे का होता है। सैचुरेटरी लिमिट 45 आवर्स मीन्स 45 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं लिया जा सकता। आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट मीन्स एक सप्ताह में मिलने वाले रेस्ट से है, जो कि 30 घंटे होते हैं इस केस में। इसेंशियली इंटरमिटेंट कैटेगरी के स्टाफ प्रेजेंस एट ड्यूटी प्लेस इज इसेंशियल बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वर्कर परफॉर्म्स और डिस्प्लेज एनी फिजिकल एक्टिविटी और सस्टेन्ड अटेंशन। मीन्स स्टाफ को ड्यूटी प्लेस पर रहना अनिवार्य है, लेकिन लगातार उसे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी या सस्टेन्ड अटेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि रोड साइड स्टेशन के केस में गेटमैन। पीरियड ऑफ इनएक्शन एग्रीगेट 6 hours or more during 12 hours duty including 1 period of 1 hours or 2 period of half an hours of inaction. Weekly rostered hours. Staff who are posted on roadside stations and provided with housing facilities within 0.5 km 72 hours, otherwise 60 hours. Staff who are posted other than roadside stations के केस में 60 hours. इसेंशियली इंटरमिटेंट के स्टाफ कैटेगरी केस में सैचुरेटेड लिमिट 75 आवर्स और वीकली रेस्ट 24 आवर्स इंक्लूडिंग 1 night इन ए बेड। कॉन्टिन्यूअस वे सभी स्टाफ जो इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट या एक्सक्लूडेड कैटेगरी में नहीं आते हैं, वे सभी स्टाफ कॉन्टिन्यूअस कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं। पीरियड ऑफ इनएक्शन नॉट मोर देन 2 hours ड्यूरिंग 8 hours ड्यूटी।
वीकली रोस्टर आवर्स, कॉन्टीन्यूस कैटेगरी में 48 आवर्स, सैचुरेटरी लिमिट 54 आवर्स, आवर्स ऑफ वीकली रेस्ट 30 आवर्स। Excluded. Excluded is the category for which no provision have been made in respect of hours of employment period, of weekly rest and payment of overtime allowances. Excluded category में कॉन्फिडेंशियल स्टाफ, सभी सुपरवाइज़र, स्टेनोग्राफर्स, साथ ही साथ मैट्रॉन्स, सिस्टर इंचार्ज, मिडवाइफ्स, हेल्थ विजिटर्स, नर्सेस, साथ ही साथ रेलवे स्कूल के टीचर्स, इंस्ट्रक्टर्स आदि आते हैं, जिनके लिए हावर्स ऑफ वर्क फिक्स नहीं है। अगर हम इंटेंसिव, इसेंशियली इंटरमिटेंट, कॉन्टीन्यूस और एक्सक्लूडेड के आवर्स ऑफ वर्क और पीरियड ऑफ रेस्ट को समराइज़ करें तो इंटेंसिव कैटेगरी के केस में आवर्स ऑफ वर्क 42 आवर्स, सैचुरेटेड लिमिट 45 आवर्स, साथ ही साथ रेस्ट 30 आवर्स। इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में रोड साइड स्टेशन और क्वार्टर अगर 0.5 किलोमीटर के अंदर है तो काम के घंटे 72, सैचुरेटेड लिमिट 75, रेस्ट 24 आवर्स इंक्लूडिंग फुल नाइट। कॉन्टीन्यूस केस में 48 आवर्स, सैचुरेटेड लिमिट 54 आवर्स, रेस्ट 30 आवर्स है। साथ ही साथ पीरियड ऑफ एवरेजिंग, जिसके बारे में आगे चल करके देखेंगे, जो इंटेंसिव केस में 14 दिन मीन्स 2 वीक पे लागू होता है, इसेंशियली इंटरमिटेंट के केस में 7 डेज़ पर और कंटिन्यूस स्टाफ के केस में 14 डेज़ पर। प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग: द आवरली रेट ऑफ ओवरटाइम will be worked out on the basis of roster hours over the period of averaging. The period of averaging will be 2 weeks in case of workers in intensive and continuous classification and 1 week in case of essentially intermittent workers. The principle of averaging will apply to the following categories: running staff, operating staff, shift workers, साथ ही साथ those whose work is connected with the work of above 3 categories. रोस्टर ड्यूटी से एक्स्ट्रा किए गए काम के घंटों को के पेमेंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ एवरेजिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पीरियोडिकल रेस्ट: रेलवे सर्वेंट हु बिलोंग्स टू इंटेंसिव और कंटिन्यूस कैटेगरी shall be granted every week commencing on a Sunday rest of not less than 30 consecutive hours, and whose employment is essentially intermittent shall be granted rest of not less than 24 hours including a full night. No railway servant classified as intensive, continuous or essentially intermittent shall be called on duty unless he has had a rest of not less than 12, 10, 8 consecutive hours respectively through the rest givers. Means इंटेंसिव, कॉन्टीन्यूस और इसेंशियली इंटरमिटेंट को तब तक ड्यूटी पर नहीं बुलाया जा सकता है दोबारा जब तक कि इंटेंसिव 12 घंटे, कॉन्टीन्यूस 10 घंटे और इसेंशियली इंटरमिटेंट 8 लगातार घंटे रेस्ट ना कर चुके हों। लोकोमोटिव और ट्रेन रनिंग स्टाफ्स शैल बी ग्रांटेड ईच मंथ अ रेस्ट ऑफ at least 5 period of not less than 22 consecutive hours each, or a rest of at least 4 period of not less than 30 consecutive hours each. The hours of work for this purpose shall be calculated as signing on to signing off. Compensatory period of rest: no railway servant in respect of whom in exceptions has been made under Rule 9 shall be required to work for more than 14 days
without a period of rest and shall be provided with compensatory rest within this period। मीन्स कोई भी रेल कर्मचारी जिसके संबंध में इस नियम के तहत छूट दिया गया है को बिना आराम कराए 14 दिनों से अधिक ड्यूटी नहीं कराया जा सकता है और इस दौरान उसे कॉम्पेंसेटरी रेस्ट दिए जाने का भी प्रोविज़न है। आशा करते हैं इस वीडियो को देख लेने के बाद HOER से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं आने वाला है। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।